अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है इनटेक 1 2024 के लिए। टोटल पोस्ट हैं 3500, 3500 टोटल पोस्ट हैं अग्निवीर वायु के लिए और इसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, मैरिड मेल फीमेल अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12th या डिप्लोमा दोनों ही कंडीशन में, अगर आप सिर्फ 12th पास आउट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपका डिप्लोमा किस सब्जेक्ट से होना चाहिए वो हम आगे नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। सो इसका फुल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिए या फिर इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर अभी आप इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं, हम इसको जूम करके यहाँ से देखेंगे पूरा फुल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2024 अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट देख लीजिए, 27 जुलाई से 27 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। 17 अगस्त 2023 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे एंड जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पर एक तो अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करें, अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑफिशियल साइट पर जाकर के। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो ये भी आप ऑनलाइन करना होगा। चलिए अब हम एज लिमिट देखेंगे। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो आपका जो बर्थ डेट है वो आपका 27 जून 2003 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। अपर एज लिमिट आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, 21 साल, ठीक है। एंड यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने 12th पास किया हो, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा मान्य किया गया है वो आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश से अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, मैथमेटिक्स में एंड इंग्लिश में आपका 50% आना ही चाहिए और एग्रीगेट मार्क भी आपका 50% होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने 12th नहीं किया है, डिप्लोमा लिया है, तो डिप्लोमा पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग में आपने 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो किया हो, जिसमें कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ एंड इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ इंग्लिश नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर दिया गया है इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वही आपकी यहाँ पर कंडीशन है 50% की, ओके। एंड इसके बाद है जो साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट अदर देन साइंस सब्जेक्ट, आपने साइंस से 12th पास आउट नहीं किया है, अदर किसी सब्जेक्ट से किया है, तो यहाँ पर 12th आपका अदर किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए, तो भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने 12th नहीं किया है तो आपका 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए, वही कंडीशन यहाँ पर है 50% की, ओके। सो 12th एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिन्होंने लिया हुआ है वो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर दिया गया है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। हाइट यहाँ पर देख लीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए एंड जो ईस्ट या हिली एरिया से बिलोंग करते हैं 147 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर होनी चाहिए एंड फीमेल यहाँ पर मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए।
जो लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 यहाँ पर रखी गई है। लक्षद्वीप जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 रखी गई है। इसके बाद वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंगली रहेगा एंड यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइट वगैरह दी गई है, सो ये यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो फॉर फीमेल कैंडिडेट यहाँ अनफिट वगैरह जो दिया गया है, प्रेगनेंसी है तो आप यहाँ पर मैरिड में जैसे एनी कैंडिडेट इफ फाउंड बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाई, क्योंकि मैरिड कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। बॉडी टैटू से रिलेटेड भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओनली सिक कैंडिडेट हुज रिलीजन प्रोविजन कटिंग ऑफ हेयर एंड सेविंग ऑफ फेस, इनके लिए यहाँ पर परमिशन है, बाकी अदर जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये नहीं रहेगा। सो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो 30 दिन की 30 डेज़ की आपको यहाँ पर एनुअल लीव मिलती है। सिक लीव आपकी मेडिकल एडवाइस पर डिपेंड करती है। ये जो भर्ती है अग्निवीर जो स्कीम आई थी उसके बेस पर है, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था आपको किस तरह से सैलरी मिलती है, कितना आपको आपकी 4 साल की जॉब रहती है। इसमें 4 साल के बाद आपको कितना पैसा पे किया जाता है या कितना आपको मिलता है, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। मैं इसको ऑलरेडी जब भी वैकेंसी आती है अग्निवीर की हर बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ, सो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या इसके नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है, ऑनलाइन टेस्ट होगा साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें 60 मिनट टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेल भी 60 मिनट सेल कंप्रेस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है। एंड 12th के सिलेबस CBSE के सिलेबस बेस पर रहेगा। एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट उनके लिए 45 मिनट का रहेगा। इंग्लिश रहेगा इसमें सेल कंप्रेस ऑफ इंग्लिश एज पर 12th CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। ओके, जो साइंस के उनके लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, एंड जो अदर देन साइंस हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का रहेगा। साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन, अब ये दोनों का देखें तो दोनों में यहाँ पर आपका आ जाता है टोटल 85 मिनट्स एंड इसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश रीजनिंग ये पूरा यहाँ पर आ जाता है। मार्किंग यहाँ पर किस तरह से रहेगी, तो 1 मार्क आपको एवरी करेक्ट आंसर को 1 मार्क दिया जाएगा। निल मार्क फॉर अन अटेम्प्ट, जो अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कोई मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कोई भी आंसर गलत किया तो आपका माइनस मार्किंग होगा। 0.25 मार्क से मार्क माइनस कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो यहाँ पर PFT 1 कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट 1.6 किलोमीटर रनिंग एज पर नॉर्म्स, तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में मेल कैंडिडेट और 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। PFT 2 जो PFT 1 विल अटेम्प्ट एंड PFT 2 रहेगा जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप्स 10 सिटअप्स 20 स्क्वाट्स, ये यहाँ पर टाइमिंग दी गई है आपको। एंड फीमेल के लिए 10 सिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स रहेंगे। 1 मिनट का टाइमिंग इसमें दिया गया है। 10 सिटअप्स में फीमेल के लिए 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। रिमार्क आपको कैसे किया जाएगा वो भी आप इसमें देख सकते हैं। फेज 3 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे वो यहाँ पर आपका क्या क्या टेस्ट होगा वो इसमें दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है। 27 जुलाई से ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और अप्लाई के दौरान आपको कौन कौन से यहाँ पर मार्कशीट वगैरह रहेगी डॉक्यूमेंट, तो 10th की रहेगी 12th की रहेगी एंड हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो रहेगी। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो रहेगी, वोकेशनल कोर्स है तो उसकी मार्कशीट रहेगी। ये यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर आपकी 250 रुपये इज़ टू बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे उस टाइम पर आपको यहाँ पर पे करनी होगी। द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो 250 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अब अगर आपको लगता है इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 ईयर का अग्निवीर स्कीम जो रही है अग्निपथ स्कीम, इसमें 4 ईयर की सर्विस आपकी रहती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, एक बार आप भी इसका नोटिफिकेशन डिटेल जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर आ चुका है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। ऑल ऑप्शन को प्रेस करने से ही आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेंगे। थैंक यू।